नारी से ही सृजन शक्ति का निर्माण होता है और नारी ही सृजन शक्ति के बाद में नारी ही अस्तित्व की पहचान है। इसी नारी के जरिए शिक्षा, धर्म, स्वास्थ्य, इसी नारी के जरिए समानता का अधिकार और इसी नारी के जरिए एक मनुष्य का अवतार भी माना जाता है। और यही नारी सशक्तिकरण का आशय भी है। अब मिलेगा हवा से पानी। किस प्रकार से जयपुर की बेटी ने किया कमाल, मिलते हैं प्रांजल शर्मा से जो आपको बताने जा रही है उन क्षेत्र की, उन आबादी के बारे में जहां आबादी और क्षेत्र की यदि बात की जाए तो जहां आज भी फ्लोराइड है, पानी के अंदर इतनी समस्या है। इन समस्याओं के होने के बावजूद भी ना सरकार का ध्यान इस ओर जाता है, ना प्रशासन का ध्यान इस ओर जाता है। लेकिन अगर बात की जाए तो उन प्रोजेक्ट के बारे में जिनसे अब कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है और सौगात के साथ साथ क्षेत्र की जनता अब लाभान्वित भी होने वाली है। यदि बात की जाए लाभ की तो आपको बता दें कि जयपुर की इस बेटी ने एक ऐसा कमाल किया है जिसे देखकर हर व्यक्ति आश्चर्यचकित है। एक छोटे से प्रोजेक्ट के लेकर बड़ी उम्मीदें और सपनों को लेकर जिस प्रकार से उड़ान प्रांजल शर्मा भर रही है। जयश्री पेड़िया इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट है प्रांजल शर्मा, जो एक ऐसे प्रोजेक्ट का निर्माण करने जा रही है जो क्षेत्र की जनता के साथ साथ में राजस्थान सरकार को भी एक हितकारी, एक बड़ा योगदान देने जा रही है। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। आखिर क्या प्रोजेक्ट है, किस प्रकार से ये प्रोजेक्ट जो है आम जनता के लिए लाभदायक होगा, आम जनता की सुविधा बनेगा और किस प्रकार से ये उन क्षेत्रों के लिए काम करेगा जहां आज भी लोग बाग अशिक्षा के अंदर, गरीबी के अंदर जी रहे हैं। और जहां अगर बात की जाए तो पानी के उन तत्वों की वजह से जो आज भी जो है कहीं ना कहीं मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या प्रोजेक्ट है पूरा और ये आइडिया कहां से आया? तो सबसे पहले ये आइडिया मेरे को ऐसे आया कि बिकॉज मैं एनवायरमेंटल साइंस की स्टूडेंट हूँ, मैं अपने फ़ोन पे एक दिन आर्टिकल पढ़ रही थी। वो आर्टिकल था सांबर झील के पास में कुछ चिड़ियाओं की मौत हो गई थी। जैसे ही मैंने पढ़ा वो आर्टिकल को आगे, वो पानी के में जितना नाइट्रेट, सॉल्ट और फ्लोराइड है उसकी वजह से हुई थी। फिर जैसे ही मैंने आगे पढ़ा मैंने देखा कि अगर चिड़ियाओं पे ये इम्पैक्ट हो सकता है तो वहाँ की जनता पे क्या इम्पैक्ट हो रहा होगा। फिर जैसे ही मैंने वहाँ की जनता पे इम्पैक्ट देखा, वहाँ पे इतने फ्लोराइड, नाइट्रेट और सॉल्ट की वजह से खास करके युवाओं की और बूढ़े लोगों की बहुत मानसिक और शारीरिक बीमारियाँ हो रही हैं उनको, जस्ट बिकॉज ये फ्लोराइड, नाइट्रेट और सॉल्ट है। वहाँ पे 3 बच्चों की मौत तक हो चुकी है। फिर वहीं से मेरे को आइडिया आया प्रोजेक्ट आकाश गंगा का कि हम लोग कुछ तो करें इनको, ताकि इनको पोर्टेबल फ्रेश वाटर मिले और ना ही इनको पानी की कभी महसूस होए। तो इसलिए प्रोजेक्ट आकाश गंगा का। आकाश गंगा जो प्रोजेक्ट आपने बनाया तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए और वृद्धजनों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। जैसा आपने टाइटल हमें बताया कि हवा से अब मिलेगा पानी, तो किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट के जरिए जो है हवा से पानी किस प्रकार से मिलेगा, क्या क्या इसके अंदर मानक पदार्थ होंगे, किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को स्थापित किया गया, ये प्लांट किस प्रकार से बनाया गया, उसकी पूरी जानकारी हमें आप बता दीजिए। जी हाँ, तो ये आकाश गंगा में इनको हवा से पानी इसलिए मिलेगा बिकॉज हमने एक कंपनी है वायुजल टेक्नोलॉजीज, वो एक ऐसी मशीन्स बनाती है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर्स। उनको हमने जब ढूंढा, उनसे हमने जब बात करी, उनसे हमने जब कोलैबोरेट किया, हमको पता चला कि ये मशीन अगर हम सांबर रीजन में इंस्टॉल करें, स्पेशली जहाँ जोबना रीजन जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे इंस्टॉल करें, ये वहाँ पे बहुत ही अच्छा साबित होगा। बिकॉज यहाँ पे एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर जैसे आपने बात करी, ये लोग हवा से वाटर वेपर हार्नेस करते हैं, उनको मिनरलाइज करते हैं फॉर हेल्थ एंड टेस्ट, एंड देन उनसे एकदम फ्रेश सस्टेनेबल वाटर मिलेगा। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये प्रोजेक्ट is completely sustainable, 100% renewable, because ये मशीन जो है ये सोलर प्लांट से पावर्ड है। इसके लिए क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है उस वहाँ रीजन में, और दूसरा वहाँ पे एक प्रोजेक्ट 100% रिन्यूएबल होएगा जो द नीड ऑफ द आवर है। आज यहाँ पे ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो चुका है, हमारे पास और कोई साधन नहीं है साफ पानी लाने के लिए। तो फ्यूचर के लिए हमको एक सस्टेनेबल मैनर ढूंढना पड़ेगा, हमको सस्टेनेबल मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे। तो ये 100% सस्टेनेबल जो एनवायरनमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और इनको अच्छा खासा शुद्ध पानी मिलता है बिकॉज ऑफ दीज एयर वाटर जनरेटर्स, ये प्रोजेक्ट के लिए इसलिए हमने ये सोचा और ये इम्प्लीमेंट किया। तो प्रांजल, आकाश गंगा का जो प्रोजेक्ट है, अभी ये प्रोजेक्ट जैसे कि आप बात करें थे जॉबनेर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं, तो अभी हमने इस प्लांट को कहाँ स्थापित किया है और अभी उस प्लांट को स्थापित करने में कितना समय हमें लगा है और उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आम जन के लिए हितकारी साबित होने वाली है? जी हाँ, तो इस प्रोजेक्ट को जैसे ही हमने शुरू हुआ, हमने इस प्रोजेक्ट के लिए एक क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया था जो चल रहा है, जिससे हमने 6 लाख रुपए हमने गैदर कर लिए थे। बाकी के जो हमको पैसे चाहिए थे
वो हमने मेरी सेविंग्स हमने डाली है इस प्रोजेक्ट में, ताकि ये पूरा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो पाए। ये प्रोजेक्ट पूरा 11 लाख का पड़ा था, जिसमें हमने 6 लाख क्राउड फंडिंग से गैदर किए थे और बाकी का सारा 5 लाख हमने मेरी सेविंग से डाले थे। उसकी वजह से हमने ये जो ये पावर प्लांट्स गैदर कर रहे हैं, उसी वजह से हमने वायुजल टेक्नोलॉजी से पार्टनर किया है और वहाँ पे ये पावर प्लांट अभी अगले हफ्ते आने ही वाला है, पूरा अच्छा खासा इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब वायुजल जो आप बता रहे हो, वायुजल टेक्नोलॉजी जो स्थापित हो रही है, तो उससे मतलब अपना एग्रीमेंट पूरा हो चुका है? जी हाँ। सो हमने वहाँ पे, जैसे आपने पूछा, जोबनेर रीजन में एक डे केयर सेंटर है, एक छोटा सा स्कूल है, जहाँ पे हमने, जैसे मैंने कहा था, युवाओं को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस प्रॉब्लम का। तो ताकि वहाँ के युवाओं को एटलीस्ट हम सबसे पहले पोर्टेबल फ्रेश वाटर दे, इसलिए हमने वहाँ पे जोबनेर रीजन में एक पावर प्लांट के लिए एक जगह डेडिकेट कर दी है। और वहाँ पे जैसे ही पावर प्लांट आज आएगा, और पावर प्लांट थोड़े दिन में ही इंस्टॉल हो जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे सोलर पैनल्स ऑलरेडी कनेक्टेड है, जिससे वो पावर देंगे पावर प्लांट को। तो थोड़े दिन में ही वहाँ पे पानी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में जो 165 लीटर की जो आप बात कर रहे हो, तो ये पूरा उत्पादन जो है, ये पूरा निर्माण के तहत जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ। अब एक बार मुझे लैपटॉप के जरिए या आपके पास में जो गाइडलाइन आपने बना रखी है, उसके जरिए आप हमें दर्शकों को बता दीजिए कि किस प्रकार का प्रोजेक्ट जो है हम लोग काम कर रहे हैं, और ये जो बड़ा जो प्रोजेक्ट है, ये कैसे सामर झील के लेकर उन क्षेत्रों में काम करेगा जिन क्षेत्रों में आज भी नमक की आबादी है, और नमक की आबादी से काफी लोग जो है इससे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। जी हाँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, ये हमने सबसे पहले आकाशगंगा प्रोजेक्ट के लिए एक वेबसाइट बनाई थी। हमने यहाँ पे वेबसाइट में हमने बहुत सारे एलिमेंट्स डाले हैं, जहाँ पे आप जान सकते हैं सोल्यूशंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि आम जो सोल्यूशंस जनता सोचती है, जैसे कि वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, टैंकर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली वायबल क्यों नहीं होते हैं इस जगह पे। वो हमने यहाँ पे रीजंस बताए हैं कि और कोई साधन हो ही नहीं सकता सिवाय एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर्स। वो हमने समझाया ताकि जनता को समझ में आए कि सस्टेनेबिलिटी और इतना वाटर स्कैरसिटी को रैडिकेट करना कितना ज़रूरी है। फिर हमने हमारे सोल्यूशंस के बारे में बताया है कि ये क्या सोल्यूशंस है और ये कैसे काम करते हैं। उसके बाद में हमने अपनी कोलैबोरेशन के बारे में भी बताया है, क्योंकि वहाँ पे एक एनजीओ है, लोकल एनजीओ, जिसका नाम है ग्राम चेतना केंद्र। वहाँ पे हमने दिखाया भी है कि ग्राम चेतना केंद्र से हमने कैसे कोलैबोरेट किया है और हम कैसे अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेंगे। और ग्राम चेतना केंद्र की क्रेडिबिलिटी के बारे में भी हमने यहाँ पे लिखा है, ताकि लोगों को पता चले कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है। यहाँ पे हमने हमारी थोड़ी सी पिक्चर्स भी डाली है कि जब मैं वहाँ पे सांबर में गई थी, वहाँ पे क्या स्थिति थी, और वहाँ पे जैसे हम स्थिति पे जाने थे तो क्या करेंगे। ये सारा यहाँ पे हमने डेटा डाला है कि यहाँ पे हम लोग गए थे और यहाँ वो अभी स्थिति है वहाँ पे बच्चों की और स्कूल्स की। और जो ये आप यहाँ देख रहे हैं, यही वो स्कूल है आपकी पाठशाला जिसकी आप बात कर रहे हैं, ढेर की ढाणी की, यही ये प्लांट अभी वहीं स्थापित है। ये स्कूल है जहाँ पे ये प्लांट इंस्टॉल होएगा। अभी अपने प्लांट, आपने जो प्लांट के बारे में जो जानकारी हमें दी है, तो उस प्लांट की कुछ पिक्चर्स हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा सकें आपके पास? प्लांट की पिक्चर्स तो अभी नहीं है, बट क्योंकि प्लांट रेडी हो चुका है, तैयारी चल रहा है, पर हाँ मशीन की नहीं है, बट प्लांट की पिक्चर्स तो थोड़ी सी। इसके अलावा प्रांजल एक चीज और पूछना चाहूंगा, यदि आमजन या कोई भी व्यक्ति जो इस प्लांट में हमें सहयोग करना चाहे, या जो इस प्लांट के अंदर हमें आर्थिक या सामाजिक रूप से हमारी सहायता करना चाहे, तो क्या वेबसाइट हमारे पास अवेलेबल है? वो इंटरनेट पे ये वेबसाइट किस नाम से है? इंटरनेट पे वेबसाइट आकाशगंगा के नाम से है। आप akashganga.co जा सकते हैं, वहाँ पे आपको ये वेबसाइट मिलेगी। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे ऊपर जाते से ही आपको एक डोनेट का बटन मिलेगा। जैसे ही आप डोनेट पे क्लिक करेंगे, आप वो फंड रेजर के पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको वहाँ के एक फैमिली की पिक्चर मिलेगी, और यहाँ पे आपको पूरी स्टोरी दिखेगी आकाशगंगा के बारे में कि आपको क्यों डोनेट करना चाहिए, हमारा सहयोग क्यों करना चाहिए, बिकॉज यही सबसे ज़रूरी है हमारे कैंपेन के लिए। और यहाँ पे दिखा हुआ भी होगा कि आपका डोनेशन क्या है और यहाँ पे कितना कितना डोनेशन आ चुका है। एक छोटा सा सवाल प्रांजल और पूछना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जो है, जिस प्रकार से कई सरकारें आई है गई है, लोकसभा चुनाव अभी लगातार चल रहे हैं, कई प्रकार के ऐसे राजस्थान में शूरवीर भी पैदा हुए हैं, लेकिन अगर सांबर झील की बात करें या जोबनेर की बात करें या इन क्षेत्रों की बात करें जहाँ की आबादी को देखते हुए आज भी लोग जो है बेबुनियादी जो सहायता सुविधाएं हैं उन्हें नहीं मिल पाती, तो आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से पैदा हुई और किस प्रकार से लगन पैदा हुई? जैसे मैंने आपको कहा था, मैं एक एनवायरमेंटल साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो उससे जब मेरे को दिखता है कि पूरे वर्ल्ड में सारा क्राइसिस होता है, मेरे में ऑटोमेटिकली एक जागरूकता होती है कि इसको मेरे को कुछ तो करना है कि ताकि मैं इसको सॉल्व करूँ।
जब ये समस्या, जब मैं राजस्थान में रहती हूँ, मैं जयपुर में रहती हूँ, मुझसे कुछ ही किलोमीटर दूर हो रही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं इसको जाने बगैर मैं इसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन। अभी कौन सी क्लास में हैं आप? अभी 11th मैंने अभी पास करी और मैं 12th में हूँ। परजेंट में 12th में हैं। 12th में, yes। ओके ओके। तो आपने देखा कि जयपुर की बेटी ने कैसा कमाल किया कि ऐसी बेटी जो नारी सशक्तिकरण को लेकर खुद के हित की बात नहीं करती है, वह जनता के और क्षेत्र के हित की बात करती है। और सबसे बड़ी बात की जाए तो वह ये भी सोचती है कि जयपुर में रहने के बाद में मेरे नियर बाई क्षेत्र के अंदर यदि मेरे ही परिवार के कोई लोग परेशान होते हैं, मेरी अगर कोई बहन परेशान होती है, मेरी कोई बेटी परेशान होती है, मेरे कोई माता पिता परेशान होते हैं, तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, उनकी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए ऐसा आकाशगंगा नाम से प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया। और सबसे बड़ी बात की जाए तो वो सबसे बड़ी बात यह है कि इस जयपुर की बेटी ने खुद के सेविंग से, अपनी बचत से पैसा निकाल कर उस फंडिंग के जरिए इस प्रोजेक्ट को, इस प्लांट को इसने स्थापित कर दिया। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि जोबनेर के पास ही स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जो स्कूल है। जी हाँ, क्या नाम बताया स्कूल का? डे केयर सेंटर है यहाँ पे। डे केयर सेंटर है जो अपनी पाठशाला के नाम से है, ढेर की डाणी ग्राम चेतना के अंदर, खेड़ी मिल्क के अंदर एक ऐसा प्लांट स्थापित होने वाला है जो आने वाले समय के अंदर हवा से पानी का निर्माण करेगा और क्षेत्र की जनता को एक बड़ी सौगात देने वाला है। इस आवाज न्यूज के माध्यम से प्रांजल शर्मा मेरे साथ में है और हम लोग सोशल मीडिया पे अभी लगातार लाइव देख रहे हैं और आवाज न्यूज टीवी चैनल को लगातार आप टीवी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय के अंदर इस बेटी को प्रोत्साहित करें, इसका हौसला बुलंद करें, इस प्रकार से इसकी सहायता करें और इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को आगे से आगे बढ़ाने में सहायता करें ताकि राजस्थान सरकार तक हमारी आवाज पहुंच सके, ताकि इस बच्ची के जरिए, इस बेटी के जरिए आने वाले समय के अंदर सामर झील नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की जो असुविधाएं हैं वो असुविधाएं अब सुविधाओं के अंदर बदलती हुई नजर आए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं पवन कुमार, आवाज न्यूज़ 24 जयपुर।